डू नॉट ज्वाइन एमटेक। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 9 पॉइंट शेयर करूंगा। अगर एक भी पॉइंट आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो आपको यहाँ पे एमटेक ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ योर इमीडिएट गोल इज जॉब। अगर आपका एकदम ही मतलब आपको जॉब की जरूरत है, कोई भी कारण की वजह से आपको जॉब की जरूरत हो सकता है, तो आप जो ही एमटेक ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि आपको 12,400 जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन वो आपका सेमिस्टर फीस, हॉस्टल फीस वगैरह में ही चला जाएगा। तो अगर आपका इमीडिएट गोल जो है जॉब है, तो आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 इयर्स बाद भी आप एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आपके फैमिली में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी कारणवश, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप एमटेक ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि एमटेक बहुत ही आपका 2 से 3 साल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको जॉब इमीडिएटली मिल जाए। आप सोचोगे टीचिंग जॉब वगैरह कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल आप वो कर सकते हो, कोई कोचिंग में पढ़ा सकते हो, लेकिन आप कहीं पे भी फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हो विद एमटेक। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि अगर आपका एज 27+ है और आप जॉबलेस हो। ठीक है, तो ये पॉइंट पे मैं स्ट्रेस करूंगा कि अगर आप 27+ और जॉबलेस हो, तो यहाँ पे आप एमटेक जो है आपसे और 2 साल डिमांड करेगा। दैट मीन्स आप 29 ईयर्स के हो जाओगे यहाँ पे, या 30 ईयर्स के भी हो सकते हो, तब आप जाके जॉब ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप जॉब ले लीजिए, जॉब का सिक्योरिटी ले लीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद भले ही आप एमटेक कीजिए। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है आपको रिसर्च वर्क करने का, कोर्स वर्क करने का, तो मैं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे एमटेक को ज्वाइन नहीं करना चाहिए दूसरों की बातों को सुन के। फिफ्थ पॉइंट कि आपको अगर करियर नॉन टेक्निकल फील्ड में बनाना है, जैसे आपको एसएससी का कोई पोस्ट ज्वाइन करना है या सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, आप सोच रहे हो कि एमटेक पार्ट टाइम करते करते हम प्रिपेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फोकस है कि नॉन टेक्निकल जॉब करना है आपको, तो फिर आप उसी में स्विच कीजिए, आप एमटेक बिल्कुल मत कीजिए टाइम पास के लिए। यहाँ पे आपका टाइम दोनों तरफ से वेस्ट होने वाला है। सिक्स पॉइंट जो है, टायर्ड ऑफ स्टडी। आप अगर थक चुके हो, ठीक है, पढ़ाई करते करते आपने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट की, उससे पहले 10th 12th की पढ़ाई कंप्लीट, अगर आप पढ़ाई से थक चुके हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप ब्रेक ले लीजिए। अगर आप फ्रेशर हो अभी एकदम, 1 साल का ब्रेक लेके आप क्या कर सकते हो, फिर आप एमटेक परस्यू कीजिए। क्योंकि एमटेक जो है ये काफ़ी डिमांडिंग होता है। यहाँ पे आपका कोर्स वर्क भी होता है, आपका जो है प्रेजेंटेशन होते हैं, फिर आपका जो है रिसर्च वर्क भी होता है, तो काफ़ी एक्सटेंसिव पढ़ाई होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऊब चुके हो पढ़ाई से, तो आप एक ब्रेक लेके फिर एमटेक के ऊपर जाइए। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है कि आपको आईआईटी का ड्रीम है, या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का आपका जो है एक गोल था, ठीक है, जो आपको नहीं मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, दूसरे कोई ब्रांच पे या दूसरे कोई कॉलेज पे नेगोशिएट करके पढ़ने चले जा रहे हो। तो मैं आपसे बोलूंगा आप ये भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका गोल ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर वहां पे जाकर पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। एट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि स्टाइपेंड मिलेगा, हम वहां जाएंगे 2 साल ऐसे ही टाइम पास करेंगे बीटेक जैसा, और एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एमटेक में आपका रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होता है। तो अगर आप वहां पे रिसर्च में ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप एमटेक बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपका कोई भी हेल्प होने नहीं वाला है, वो आपको करियर में आगे कोई भी हेल्प करने नहीं वाला है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, अगर कोई कोर जॉब, भले ही वहां पे सैलरी बहुत ही कम हो, वो अगर आपका लाइंड अप है, मतलब आपको मिलने वाला है 3 से 4 महीने या 5 महीने में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप उस कोर जॉब को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां से एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, उसके बाद आप एमटेक पे स्विच कीजिए। 3 साल एक्सपीरियंस के बाद आप एमटेक में जब जाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल नॉलेज होने वाला है। तो आप उसके ऊपर ही वर्क करके अपना एमटेक का थीसिस, एमटेक का रिसर्च कर सकते हो। ठीक है,
तो अगर कोई जॉब आपके पास है, कोर जॉब, भले ही वो कितना भी कम सैलरी का हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप एमटेक ज्वाइन मत कीजिए, पहले जॉब कर लीजिए, उसके बाद आप एमटेक कीजिए, तो आपको करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। ठीक है, तो इन 9 पॉइंट का मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपको ध्यान रखना है। अगर ये 9 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपके लाइफ में है, तो आपको एमटेक बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट लगता है कि है जिसको कि आपको डिस्कस करना है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।